ओके, नमस्कार दोस्तों। माय एजुकेशन थॉट के चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या प्रश्न। राइट, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पे हम बहुत सारे आज क्वेश्चन के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें कमेंट करें और हम आपको बताएंगे कि अम्ल और क्षार और क्या होता है आपका लवण, हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम वही देखेंगे आज कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, या क्वेश्चन को या प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या होता है, जैसे दोस्तों रासायनिक नाम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ का हर जो होता है एक रासायनिक नाम दिया जाता है। उससे क्या होता है, हम कहीं भी चले जाएं, ठीक है, इंडिया चले जाएं, इंडिया से बाहर चले जाएं, तो उसका नाम वही रहता है। ठीक है, जैसे आम का नाम क्या होता है, अपने यहाँ आम बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं जाएंगे तो क्या होता है, अगर आप आम मांगेंगे तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ आप बोल दें उसका बॉटनिकल नेम, वो बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, तो वहाँ उस नाम से वो आपको अवेलेबल या मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है यहाँ पे नीला थोथा को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 इसका क्या है, सूत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होगा आपका, नीला थोथा क्या होता है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम रंगाई में, जैसे आपके घर में कलई होती है, पेंटिंग होती है, तब क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं है। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन नहीं होते हैं तो वो क्या होंगे, वो हाइड्रोजन होंगे, उनके अंदर क्या होगा, वो हाइड्रोहेलाइड बोलते हैं। हाइड्रोहेलाइड क्या होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ में कोई भी हाइड्रोजन के साथ में कोई भी हेलोजन परिवार के तत्व जुड़े होते हैं। अब हेलोजन क्या होते हैं वो हम फिर देखेंगे। ठीक है, तो देखो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन आ गया। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है हमारा H2SO4। ओके, तो H2SO4 में क्या हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन आ गया। अब ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक का होता है HCl, तो ये क्या होगा आपका, ऑक्सीजन नहीं है इसमें। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बताते हैं कि इसमें बताएंगे हम व्यंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। व्यंजक चूर्ण क्या होता है, व्यंजक चूर्ण होता है हमारा, या इसको हम बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका केमिकल नाम होता है या केमिकल फार्मूला होता है हमारा CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो इसको बताएं क्या ये जल में पूर्णता विलय है। पूर्णता मतलब पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन दोस्तों ये नहीं घुलता है पूरी तरह से। ठीक है, और क्या ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है। जी हाँ, आपने ब्लीचिंग की जो क्रीम होती है उसमें वो निकलता है पाउडर फॉर्म, वो पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, ये ऑक्सीकारक है। हाँ जी, बिल्कुल ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑक्सीकारक कैसे, क्योंकि ये आपकी त्वचा का रंग उड़ा देता है, और आपकी जो बाल होते हैं चेहरे पर अगर ब्लीच करेंगे तो उनको भी क्या कर देगा, भूरा कर देगा। ठीक है, ब्राउन। और क्या है ये, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन उत्पन्न होता है। ठीक है, क्लोरीन भी बनता है इसमें। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, गलत क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट या गलत कथन असत्य क्या है वो, इसके लिए ये है कि ये पूर्णता विलय है, लेकिन ये क्या है, पूर्णता विलय नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, अब क्या है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। खाने का सोडा होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है या रासायनिक सूत्र होता है। pH मान निम्न में से क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये हमें pH मान जो दर्शाता है वो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय, pH का मतलब ही यही होता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है। वो क्या बताता है, अगर जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या सांद्रता कम होगी वो क्या हो जाएगा, बहुत ही क्षारीय। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन नहीं मिल रहे हैं आपको। ओके, और क्या आता है आपका, आता है फिर धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। धोने का सोडा क्या होता है, धोने का सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ओके, और इसमें कुछ मात्रा में H2O के अणु उपस्थित रहते हैं। ओके, ठीक है जी। अब देखते हैं अब क्या आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है। ठीक है, मूल रसायन बोले तो मेन केमिकल या किंग ऑफ केमिकल ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा H2SO4। H2SO4 क्या है, हर जगह तुमको उद्योग में मिल जाएगा। और कथन ए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। जी हाँ, ये बात सही है। और इसमें क्या है तुम्हारा जो रीजन है वो क्या था, एसरेशन था। एसरेशन बोले तो कथन, और रीजन बोले तो कारण। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। अब इसमें हमको बताना है कि हमारा क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों ही जो क्या है, कथन और आपका जो कारण है वो दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम जानते हैं कि क्या मिलाते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए हम पानी मिलाते हैं, पानी में अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, ये क्या हुआ, आई थिंक वी आर रॉन्ग। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट नहीं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है भाई साहब, सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा धोने का सोडा, वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और क्या है, ओके हैं। अब फिर आता है आपका ये अग्नि समकों में पाक सोडा। ठीक है, पाक सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। ठीक है, या क्या है, व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेजन क्लेवर संयंत्र में होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है, देखते हैं अब। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है हमारा वो केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई जल जाए, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि आप जो आपका जो खाने का सोडा होता है उसका घोल लगा लें, या कोई उससे जल जाए, एसिड गिर जाए, तब भी हम क्या कर देते हैं, उस पर लगा लेते हैं। और दूसरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण बनाया जाता है, वो हेजन क्लेजर संयंत्र से बनाया जाता है। दोस्तों ये हेजन क्लेजर जो है वो क्या है, एक विधि है किसको बनाने की, व्यंजक चूर्ण को। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ऊपर से चूना गिराते हैं और नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। सही है, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप मज़ा आएगा आपको, ये क्वेश्चन एक बार करें तो सही, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रत्येक एग्जाम के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है, एक अम्लीय प्रकृति का होगा। क्यों? क्योंकि जल में क्या है, आपको जल का फॉर्मूला होता है H2O, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दी मिला। ठीक है, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के बना देते हैं हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल। ठीक है, क्या बना देते हैं, हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल। ठीक है जी। अब आता है आपका खाने का नमक। जी, खाने का नमक किससे बनता है, खाने का नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, हम यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं तमीज़ से, बट इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, तो NaCl जो होता है वो क्या किससे बनता है, देखो एक तो बनता है हमारा HCl से। ठीक है, और प्लस NaOH। जी ठीक है, अब देखो HCl भी प्रबल अम्ल है, और ये क्या है HCl, NaOH जो है वो आपका प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार मतलब मजबूत। ठीक है, तो ये इसी से मिलकर बना है। ठीक है, और क्या है आपका, यहाँ देखिए आप, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये आप देख जरूर लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का pH मान बताइए। ठीक है, अब इससे हम ध्यान रखेंगे कि पहली बात तो ये क्वेश्चन इसमें 7 और ये 5 1 ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपन। ओके, ये क्या हो रहा है जी,
स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। मतलब ये एक्वारेजिया बोले तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल होता है। ये क्या बना देता है, ये गोल्ड को आपकी जो होती है क्या बोलते हैं इसको, सोना, इसको भी घोल देता है, ठीक है, या इसको डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है नाइट्रिक HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, ठीक है, 1:3 के अनुपात में इसे लेते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो इसके लिए क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है। अब सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है, देखो सिट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टे उसमें होता है, ठीक है, या खट्टे होता है, लेकिन ठीक है खट्टे तो यहाँ पे इमली भी हो रही है, तो इमली में क्या होता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। अब सेब में क्या होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और दूध में क्या होता है लैक्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर आती है हमारी नींबू में क्या होता है हमारा सिट्रिक एसिड, राइट, ये बात ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या है, ये वाला आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन सी अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी अभी हमने देखा था एस्कॉर्बिक, नींबू में क्या होता है सिट्रिक, और विटामिन सी में क्या होता है, विटामिन सी नाम से जाना जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आमाशय रस में एक क्या होता है, एक अम्ल पाया जाता है। कौन सा एसिड होता है जिसके कारण हमारी एसिडिटी होती है, वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करिए, ठीक है, और हम उनको और अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं हम इससे अच्छा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हम आपको अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए पूरा डिटेल में ये टॉपिक एसिड, बेस और साल्ट बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो पर्याप्त मात्रा में हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हम आपको ऐसे ही खुश करते रहेंगे।